नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं में स्पर्श के गद्य खंड से आपको धूल पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व वीडियो में 2 भागों में मैंने धूल के महत्व के बारे में बताया था। आइए आज की कक्षा हम एक सुंदर विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। आज का विचार है, आज जो दर्द सह रहे हो कल वो ही आपकी ताकत होगी। अर्थात हमारे जीवन में वर्तमान में जो हमारे साथ कठिनाइयाँ आ रही है उनको हमें सहने की शक्ति प्राप्त होगी, वही हमारी ताकत बन के भविष्य में सामने आएगी और हम आने वाली समस्या को भी आसानी से लड़ सकेंगे, दूर कर सकेंगे। इन्हीं विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। स्पर्श के गद्य खंड से। पाठ का नाम है धूल और लेखक है रामविलास शर्मा जी। धूल के भाग 1 और 2 में हमने धूल के महत्व के बारे में बताया। लेखक रामविलास शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं धूल के महत्व के बारे में। आगे कहते हैं कि नीच को धूरी समान, वेद वाक्य नहीं है। नीच को धूरी समान, नीच को हम धूरी अर्थात धूल के समान मानते हैं, यह वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, धूल को सती लोग होते हैं, सती सावित्री है वो माथे से लगाती है। योद्धा उसे आंखों से लगाता है, जो युद्ध वीर है देशभक्त है वो अपने आंखों से लगाते हैं। यूलिसीस ने प्रवास से लौटने पर इथाका, यूनान का एक स्थान है इथाका, अपनी यात्रा से लौटने पर धूल को चूमा था। अपनी मातृभूमि के धूल को अपने माथे से लगाया था। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। यूक्रेन एक देश है और उस देश के आज़ाद होने पर वहां के जो सैनिक है उन्होंने बड़ी ही नम्र भाव से अपनी मातृभूमि के धूल को स्पर्श कर उनको नमन किए। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है, क्योंकि हमने तो इसी में जन्म लिया है, इसी में खेले पले बढ़े और माँ के समान हमको प्यार दिए। इनकी विशेष अभ्यंजना के लिए, विशेष अभिव्यक्ति के लिए, इनकी बड़ाई सम्मान के लिए हम और क्या कह सकते हैं। यहाँ तक कि घृणा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, धूल चाटने, धूल झाड़ने, ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं उनका प्रयोग हम करते हैं, है ना। बोलते हैं ना धूल चटा दूंगा, धूल झड़ा लो, ऐसे बहुत सारे क्रियाएं हैं इनका प्रयोग। तो किस अर्थ में कहें कि धूल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की जो व्यंजना है वो बहुत अलग अलग है। धूल का जीवन, धूल जो जीवन का यथार्थवादी जो गद्य है, धूली उसकी कविता है। अर्थात हमारे जीवन में धूल का जो यथार्थ रूप गद्य में हम पढ़ते हैं उसको हम कविता के रूप में भी परिमार्जित कर सकते हैं। धूली छायावादी दर्शन है। छायावाद के जो लोग थे वो धूली को महत्व देते हैं, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति की नवीन जागरण है। ये जो धूरी है वो लोक संस्कृति की नवीन भावनाओं का जागरण है, ऐसा लेखक कहते हैं। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। हम भले इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग रूपों से जानते हैं, अलग अलग बातों से जानते हैं, मगर सबका एक ही आधार है, धूल। और वो भी किससे बनी है? मिट्टी से। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धूले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। शरद मतलब चांद, है ना। धूले उजले बादलों का, जो शरद ऋतु में उजले बादल होते हैं वो याद आ जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, उसका सहज रंग है।
वास्तविक रंग तो धूल का अपना ही है, उसको हम सफ़ेद नहीं कह सकते, काले नहीं कह सकते, लाल नहीं कह सकते, है ना। उनका तो अपना अपना स्वरूप है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। चाहे वह लाल मिट्टी से होगा तो लाल रंग का हो जाएगा, पीले मिट्टी से होगा तो पीले रंग के हो जाएगा, काले मिट्टी से हो तो काले रंग के हो जाएंगे, मगर उनके लिए हम श्वेत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अपनी उनकी प्रकृति है, अपना उनका सहज रंग है और अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेखक आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। अर्थात हम इतने अहम की भावना से इतने ऊपर न उड़ें कि हम अपनी धरती माँ से अलग हों। हमें सम्मान करना चाहिए अपने धरती माँ की। देशभक्ति की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? यही कहती है कि किसान अपने हाथ पैर पे धूल लगाता है तभी तो अनाज उत्पन्न होता है। मुंह पे छाई हुई धूल जब लगती है, मुंह में धूल लगती है तभी तो अनाज पैदा होते हैं। किसान जब खेतों में फसल उगाने के लिए जोतते हैं तो धूल उड़ता है, सूखे जोतते हैं तो यदि गीले हो तो कीचड़ हो जाते हैं। तो हमारी सभ्यता से यही कहती है कि हम जब धूल धूरी दूषित होंगे, कीचड़ युक्त होंगे, तभी तुमको खाने के लिए अन्न मिलेगा। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देते हैं। एक कांच से प्यार करते हैं, मगर जो किसान है उनकी मेहनत को नहीं देखते। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। ये जो हीरा है उनको ही लोग अमर मानते हैं, इनको बहुमूल्य मानते हैं, मगर एक किसान के जो पैर है, हाथ पैर है, किसान अपनी मेहनत से उगाए अन्न है, उनकी जो महत्ता उगाने वाले हैं उनको लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है, हीरा वही घन चोट न टूटे। लेखक कहते हैं कि हीरा तो वह होता है कि जितना टूटता है वो अपने आकार में ही ढाल लेता है। कहते हैं कि हीरा जितने बार टूटता है वो जिस स्थिति में रहता है वैसे ही स्थिति में रहता है, टूटने के बावजूद भी उसमें जितने कोण रहते हैं उतना ही रहता है। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। हीरा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, मगर किसान का और हमारी धरती माँ के जो धूल है वो भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। जैसे हीरे में धूल लग गया तो उसको लोग हीरा को बहुमूल्य समझकर धूल लगाते हैं, धूल को अपने सीने से लगाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। वैसे ही हमें अपने देश की जो मिट्टी है, किसान के द्वारा की गई मेहनत है, उनको भी अपने माथे से लगाना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। तभी हम अपनी भारत, अपनी मातृभूमि की सम्मान कर पाएंगे। ऐसा लेखक कहते हुए यहीं पे अपनी जो बात है, धूल की महत्ता है, उनको अंतिम रूप प्रदान करते हैं। बच्चों, आपको जो तीनों वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि धूल की महत्ता किस प्रकार महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में एक तो किसान के लिए जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई वो भी हमको सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। आशा करता हूँ कि तीनों वीडियो के माध्यम से धूल की महत्ता आपको अच्छे से समझ आया होगा। विगत वर्षों में इस जो विषय है उनको हटा दिया गया था आपके पाठ्यक्रम से, मगर इस वर्ष पुनः इनको लागू किया गया है। आइए अब अपना कुछ अभ्यास के प्रश्न लिखना है। नीच को धूरी समान वाक्य के माध्यम से क्या बताने का प्रयत्न किया है? धूल से हमारी आज की सभ्यता क्यों पीछे हटती है? आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी की सूची बनाकर गुणवत्ता लिखना है और धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट करना है। तो आज की जो धूल की महत्ता है यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ